छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक ने छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों को 7,908 करोड़ का लोन दिया था। अब सहकारी बैंकों में 646 करोड़ का केसीसी घोटाला सामने आया है। सैकड़ों हजारों किसान अब ये जान चुके हैं कि उनके नाम पर उनके बैंकों में केसीसी लोन हो चुका था, जबकि हकीकत है कि उन्होंने लोन लिया ही नहीं। दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षर किसानों के नहीं होकर प्रबंधक या कर्मचारियों के हो सकते हैं, जिसकी सत्यता राइटिंग एक्सपर्ट्स के जांच से ही स्पष्ट हो सकती है। इसे हमारी प्रशासन जो है या सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, इससे ही ये तय हो जाएगा कि असल में सरकार इन पर कार्रवाई चाहती है या फिर घोटालेबाजों से सेटिंग कर उन्हें बचाना चाहती है। यह मामला केवल अनियमितता नहीं बल्कि संगठित आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, कूट रचना और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है, जिसमें किसानों को जानबूझकर मोहरा बनाया गया। लोन माफी की घोषणा यदि हो जाती तो संभव है कि इतना बड़ा जो घोटाला है, 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ में, ये मामला भी दबा रह जाता। नमस्कार, मैं हूं मनीष। प्रदेश के सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं केदार गुप्ता। उन्होंने बयान दिया है कि केसीसी लोन के नाम पर प्रदेश में 600 करोड़ से ज़्यादा की राशि का घोटाला हो गया है और सरगुजा में फर्जीवाड़े के दलदल में फंसे हुए एक समिति प्रबंधक की आत्महत्या और उसके पीछे की कहानी पर आज हम बात करेंगे। बीते 26 दिसंबर को सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में एक समिति प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनके घर से 170 किसानों के पासबुक भी मिले थे, जिसे पुलिस ने सूचीबद्ध करके किसानों को सौंप दिया है। उसके बाद चर्चा होने लगी कि जिस समिति प्रबंधक ने आत्महत्या की है वो बेहद तनाव में था। तनाव क्या था, आत्महत्या के पीछे का सही वजह क्या था, ये सब अभी फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पर इस घटना के बाद से ही इस क्षेत्र के किसानों के साथ हुए एक बड़े ठगी की पोल खुलने लगी। किसान बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकालना शुरू करते हैं तो प्रत्येक किसान के खाते में उर्वरक के नाम पर लोन दिखाई देता है। एक के साथ ये हुआ, फिर दो के साथ हुआ। ऐसे स्टेटमेंट निकालते निकालते फिर सैकड़ों हजारों किसान अब ये जान चुके हैं कि उनके नाम पर उनके बैंकों में केसीसी लोन हो चुका था, जबकि हकीकत है कि उन्होंने लोन लिया ही नहीं। यानी पूरा का पूरा मामला एक बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं केदार गुप्ता। उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया कि छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक ने छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों को 7,908 करोड़ का लोन दिया था। अब सहकारी बैंकों में 646 करोड़ का केसीसी घोटाला सामने आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बरमकेला में 9 करोड़ और सरगुजा में करीब 43 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। अब इसके आगे की बात हम आपको बता रहे हैं। एक लाइन में समझ लीजिए कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने सहकारी बैंक और जिला प्रशासन के अधिकारी लग चुके हैं, क्योंकि घोटाला बड़ा हुआ है तो जाहिर है मामला दबाने के लिए भी रकम भी बड़ा मिलेगा। अब सीतापुर क्षेत्र के बैंक में क्या हुआ उस कहानी पर बात करते हैं। सीतापुर क्षेत्र के सहकारी समिति की बात करते हैं, जहां केरजू सहकारी समिति में प्रबंधक जो थे और संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक और कैशियर के द्वारा किसानों के खातों में वर्ष 2022 से लगातार बिना जानकारी एवं सहमति के ऋण निकालकर करोड़ों रुपए का गंभीर घोटाला किया गया। किसानों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनके खातों में ऋण यानी उनके नाम पर लोन चल रहा है। किसानों के खातों में ऋण की राशि जमा कर उसे पुनः निकाल लिया जाता था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च का जो अंतिम समय होता है, उस समय कुछ घंटों के लिए फर्जी रूप से ऋण राशि जमा कर पुनः नया ऋण निकाल लिया जाता था, जिससे रिकॉर्ड में यह प्रतीत हो कि ऋण का नवीनीकरण किया गया है। वर्ष क्या था यह भी समझिएगा। वर्ष 2022, 23, 24 और 25 लगातार इस प्रकार का लेन देन इस वर्ष में किया गया, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। यानी तब कांग्रेस की सरकार थी और अब भाजपा की सरकार है। सीतापुर के केरजू समिति प्रबंधक द्वारा पैसे के गबन के कारण आत्महत्या किए जाने की खबर जब आग की तरफ फैली, तब किसानों ने अपने अपने खातों की जांच कराई, जिससे यह पूरा घोटाला सामने आ गया। अब किसान बैंक जाकर स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तब उन्हें बताया जा रहा है कि उनके खातों में वर्षों से लोन चल रहा है, जबकि कई किसानों के पास
पासबुक होते हुए भी उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके खाते से राशि निकाली जा रही है। ये डिजिटल इंडिया है। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक प्रबंधक और समिति प्रबंधक की आपसी मिलीभगत से किसानों के नाम पर ऋण का दुरुपयोग किया गया। पहली बात तो यह है कि किसानों के नाम पर खाद यानी उर्वरक ऋण दिखाया गया, जबकि किसानों का कहना है, हमने खुद जाकर ग्राउंड पर लोगों से बातचीत किया है, तो उनका कहना है कि उन्हें खाद कभी मिला ही नहीं और ज़रूरत यदि हुआ भी तो वो बाहर से खरीदते रहे, यानी इस खाद को भी बेचकर राशि का गबन किया गया। दूसरी बात कि किसानों से थोड़ी थोड़ी राशि जबरन वसूली की गई, जबकि उन्हें ऋण की जानकारी थी ही नहीं। तीसरी बड़ी बात यह है कि बिना किसानों के अनुमति के उनके फसल का बीमा कराया गया और बीमा की राशि भी काट ली गई। कई किसान अशिक्षित हैं, अक्सर देखिएगा कि अंगूठा लगाते हैं, जिनसे अंगूठा लगवाकर और शिक्षित किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए गए थे। अब किसानों को डर है कि यदि उनके खातों में धान बिक्री की राशि आएगी, यानी जो धान अभी उन्होंने बेचा है उसकी राशि आएगी, तो बैंक द्वारा ऋण की राशि काट ली जाएगी, जबकि यह ऋण उन्होंने कभी लिया ही नहीं। किसान समिति और बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं और मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परेशान हैं। किसानों का यह भी मानना है कि इस पूरे घोटाले में विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी संलिप्त हैं, जो इस अवैध रूप से निकाली गई राशि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। यह मामला केवल समिति और बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रबंधन के सीनियर अधिकारियों की मिलीभगत भी प्रतीत होती है। अब किसानों की मांग है कि प्रत्येक वर्ष के लिए लिए गए ऋण से संबंधित चेक, दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और उन पर किए गए हस्ताक्षरों को, यानी जो सिग्नेचर हुआ है, उसका मिलान कराया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा हस्ताक्षर वास्तविक किसान का है और किन किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की गई है। हम इस क्षेत्र के सहकारी बैंक पेटला गए हुए थे। किसानों से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है कि यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो वे स्वयं अपने ऋण की संपूर्ण राशि जमा करने को तैयार हैं। परंतु यदि यह सिद्ध होता है कि बैंक प्रबंधक और समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों के नाम पर निकाली गई राशि का उपयोग किया गया है, तो उसी राशि से किसानों का पूरा ऋण यानी लोन को समायोजित किया जाए। किसान इस बात से परेशान है कि उनके नाम पर लाखों रुपए के ऋण बताए जा रहे हैं, जबकि यदि वे वास्तव में इतनी बड़ी राशि का उपयोग कर रहे होते तो आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। किसानों का कहना है कि उन्हें तो केवल धान की बिक्री या खेती के लिए न्यूनतम राशि मिल जाए, वही उनके लिए पर्याप्त होती है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि ऋण माफी की अफवाहों का सहारा लेकर बैंक और समिति प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ऋण निकाला गया और उसे रोलिंग यानी बार बार घुमाकर उपयोग किया गया, यह सोचकर कि नई सरकार बनने पर ऋण माफ हो जाएगा और किसानों के नाम पर लगातार ऋण चलता रहेगा। किसानों का यह भी कहना है कि यदि कोई समिति या बैंक प्रबंधक यह मानता है कि उसकी मासिक आय उदाहरण के तौर पर मात्र 1 लाख रुपए भी है, तो 5 वर्षों में 60 लाख होता है। हर समिति प्रबंधक के पास 60 लाख से अधिक की संपत्ति का होना और ज्यादातर बैंक और समिति प्रबंधकों के करोड़ों रुपए के मकान और अचल संपत्ति ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह संपत्ति इसी प्रकार की अनियमितताओं और गबन की राशि से अर्जित की गई है। किसानों के अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि संबंधित समिति में न्यूनतम 600 किसान ऋणधारी रहे हैं और प्रत्येक किसान के खाते से औसतन 3 लाख रुपए की नगद ऋण राशि निकाली गई है, तो कुल ऋण राशि लगभग 600 गुणित 3 लाख यानी 18 करोड़ होती है। यदि यह मान भी लिया जाता है कि इस राशि में से कुछ किसानों को आंशिक रूप से लोन दे दिया गया हो और लगभग 10 करोड़ का लोन किसानों को वितरण कर दिया गया हो, तो भी किसी न किसी रूप में आप ये मान के चलिए कि जो 8 करोड़ की राशि है उसका कोई अता पता नहीं है, यानी स्पष्ट हिसाब नहीं है। यह राशि सीधे सीधे गबन और घोटाले की ओर संकेत दे रही है। यह उदाहरण सिर्फ एक समिति का है, जबकि प्रत्येक सहकारी बैंक के अंदर
कम से कम 3 या 4 समिति होती है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि इस अनुमान में खाद यानी उर्वरक घोटाले की राशि को भी शामिल नहीं किया गया। खाद वितरण के नाम पर जो अनियमितताएं की गईं, उनका मूल्य अलग से करोड़ों रुपए में होने की संभावना है। अतः वास्तविक घोटाले की राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। किसानों का यह भी कहना है कि बैंक और समिति द्वारा इस राशि को बार बार रोलिंग कर अलग अलग किसानों के खातों के माध्यम से उपयोग किया गया ताकि वास्तविक गबन को छुपाया जा सके। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत गंभीर तथ्य यह भी है कि जब किसान स्वयं बैंक या समिति से ऋण राशि प्राप्त करता है तो नियम अनुसार गवाह की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कई किसानों के ऋण दस्तावेजों में समिति प्रबंधक और किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर गवाह के रूप में दर्ज पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि वास्तविक किसान को राशि दी ही नहीं गई है, किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी तरीके से बैंक में खड़ा करके भुगतान कर दिया गया और उस राशि में से कमीशन काटकर शेष राशि का आपस में बंदर बांट कर लिया गया। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षर किसानों के नहीं होकर प्रबंधक या कर्मचारियों के हो सकते हैं, जिसकी सत्यता राइटिंग एक्सपर्ट्स के जांच से ही स्पष्ट हो सकती है। इससे हमारी प्रशासन जो है या सरकार कराएगी या नहीं कराएगी, इससे ही ये तय हो जाएगा कि असल में सरकार इन पर कार्रवाई चाहती है या फिर घोटालेबाजों से सेटिंग कर उन्हें बचाना चाहती है। इन सभी तथ्यों से यह कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि यह मामला केवल अनियमितता नहीं बल्कि संगठित आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, कूट रचना और भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है, जिसमें किसानों को जानबूझकर मोहरा बनाया गया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि सरकार किसानों के लोन माफ़ कर देगी। लोन माफ़ी की घोषणा यदि हो जाती तो संभव है कि इतना बड़ा जो घोटाला है, 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ में, ये मामला भी दबा रह जाता। शुक्रिया।